In this video lecture, we can learn about how to design a 2-bit comparator on a Proteus and see their simulations. हम 2-bit comparator डिज़ाइन करेंगे प्रोटियस के ऊपर और उसकी वर्किंग को देखेंगे कि वो उसकी वर्किंग करता है कि नहीं करता और वो किस तरीके से वर्किंग हमारे पास करता है। अब ये हमारे पास उसका ट्रुथ टेबल आ गया है जिसमें हमारे पास इसकी इनपुट्स आ गई हैं। 4 हम इनपुट्स इसमें देंगे ए, बी, सी एंड डी। अब चूँकि 4 इनपुट्स हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास इसकी 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगी और आउटपुट पे हमारे पास 3 आउटपुट्स इसकी आएँगी, जिसको एक को हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं F1 के साथ, दूसरी को हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं F2 के साथ और थर्ड वाले को हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं F3 के साथ। अब इनका जब टेबल हमारे पास आउटपुट वाला टेबल आ गया F1, F2 का और F3 का, तो हम इसकी इक्वेशंस हमने फाइंड करनी है क्योंकि इक्वेशंस के हिसाब से हम इसका प्रोटियस पे हम सर्किट बनाएँगे और फिर उसको प्रूव करेंगे। तो इन सबसे पहले हम क्या करेंगे, F1 को हम के मैप के ज़रिए इसको सॉल्व करके इसकी इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने F1 को के मैप के अंदर पुट कर दिया है, तो इस हिसाब से और F2 को भी पुट कर दिया है और F3 को भी इसी तरीके से पुट कर दिया है। और अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशंस बनी हैं, एक F1 की, F2 की और F3 की इक्वेशंस। F1 की इक्वेशंस में हमारे पास ये है कि हम XOR गेट यूज़ कर रहे हैं A और C के साथ जो इनपुट्स आ रही हैं और उनके आगे हम यूज़ कर रहे हैं 2 नॉट गेट। और इसी तरीके से बी और डी की इनपुट पे हम यूज़ कर रहे हैं एक एक्स और गेट और इसके आगे ही हम इसके साथ यूज़ करेंगे नॉट गेट, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसके आगे एक और जो गेट यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा एंड गेट। तो ये इसका सर्किट इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से F2 का जो सर्किट है वो हम देखते हैं। F2 का सर्किट जो है वो भी सेम इसी तरह बनेगा, क्योंकि जो पहली 3 टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो हमें पता है कि हमने कौन से गेट यूज़ करना है, हमने एंड गेट यूज़ करना है। इसी तरीके से सेकंड वाली उसमें हम टर्म में देखें तो उधर भी तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर भी हम एक गेट यूज़ करेंगे। इसी तरीके से थर्ड टर्म को अगर हम देखें तो उसमें 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एंड गेट यूज़ करेंगे। जब इन तीनों को हम एंड गेट यूज़ करके इनका हाफ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये आगे तीनों टर्म्स जो हैं ये आपस में ऐड हो रही हैं, एडिशन की तरफ जा रही हैं। जब ये एडिशन होए तो हमें पता है कि हम और गेट की तरफ जाते हैं, तो इसके लिए हम एक और गेट यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से थर्ड वाला जो है उसका केस भी ये है कि हम थर्ड वाले में हम तो उसी तरीके से जिस तरह F2 में हमने परफॉर्म किया था F3 भी सेम टू सेम उसी तरीके से होगा कि पहले हम 3 एंड गेट यूज़ करेंगे, फिर उनको ऐड करके तो हम क्योंकि एडिशन प्रोसेस हो रहा है तो हम और गेट एक यूज़ कर लेंगे। तो अब हम इसका वो देख लेते हैं, इसकी देख लेते हैं कि हम इसका कॉम्बिनेशन हमारे पास किस तरीके से बनेगा और इसकी आउटपुट हमारे पास किस तरीके से ये वर्किंग करेगा। अब ए बी पे अगर हमारे पास इनपुट हमने दे दी है ए बी की सेम है, मतलब 0 आ रही है इनपुट, और सी डी पे भी हमारे पास 0 है। अगर हमारे पास इनपुट ए बी और इनपुट सी डी इक्वल आ जाती हैं दोनों, तो इस केस में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो F1 वाली एलईडी है वो हमारे पास ग्लो करेगी। और अगर जो दूसरा केस है उसमें ये है कि अगर इनपुट ए और बी हमारे पास लेस हो जाएगी इनपुट सी और डी से, तो हमारे पास सेकंड वाला लाइट ग्लो करेगी। तो ये हमारे पास प्रूव करेगी इस चीज़ को कि ये सर्किट वर्किंग एज अ 2-बिट कंपैरेटर वर्किंग कर रहा है। और थर्ड वाली इनपुट में हमारे पास ये है कि अगर हम ए बी पे इनपुट दे देते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू सी डी, तो हमारे पास एलईडी ग्लो करेगी थर्ड वाले के लिए F3 के लिए, तो ये हमारे पास इसको प्रूव करेगा। तो अब हम इसके प्रोटियस सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका प्रोटियस सिमुलेशन आ चुकी है और ये हमने इसके लिए 4 इनपुट्स यूज़ की हैं ए, बी और सी। इन्हीं के आगे हमने नॉट गेट यूज़ कर लिए हैं। ये पहले वाले सर्किट को हम पहले देख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी? पहली इक्वेशन थी हमारे पास ये ए और सी के साथ हमने एक्स और गेट यूज़ किया है और बी और डी के साथ एक एक्स और गेट यूज़ किया है, और क्योंकि इनके ऊपर बार है तो हमने आगे जाके नॉट गेट भी यूज़ किए हैं।
तो नॉट गेट यूज़ की। ये इस तरीके से अब हमने इसको सिम्युलेट कर लिया है, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने एंड गेट यूज़ कर लिया है। अब हम इसकी इनपुट की तरफ चलते हैं। इनपुट में अब अगर हमने इनपुट ए और बी, हमने जिस तरह अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि अगर इनपुट ए एंड इनपुट बी हमारे पास इक्वल आ जाती है इनपुट सी एंड डी से, तो हमारे पास पहला वाला सर्किट ग्लो करेगा। इसमें भी अब मैंने इनपुट ए और बी जो है वो 0 0 दी है और सी और डी 0 0 दी है, तो इसमें ये एलईडी ग्लो कर रही है और ये इसको प्रूव कर रहा है। अगर मैं इनपुट अगर मैं इनपुट दे देता हूँ 1 कर देता हूँ, ए को और बी को मैं 0 रखता हूँ और सी को भी मैं 1 कर देता हूँ। जब मैं इसको ग्लो करूँगा तो ये हमारे पास एलईडी ग्लो कर रही है। अब ये भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आई है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलें, सेकंड उसमें हमारे पास ये था, प्रूव करनी थी कि हमारे पास जो ए बी है, ए बी की इनपुट है वो लेस देन होनी चाहिए सी डी की इनपुट से, तो हमारे पास एलईडी ग्लो करेगी। तो हमारे पास जो ए बी की इनपुट है, अगर हम उसको लेस देन कर दें, इसको मैं अगर ए और बी दोनों 0 रखूं और सी डी की मैं सी की 1 रखूं और डी की 0 रखी है, तो मेरे पास ये सेकंड वाला सर्किट ग्लो कर रहा है। तो ये इससे सेकंड वाली इक्वेशन को प्रूव करता है। इसी का हम एक और वो ले लेते हैं। अगर मैं डी को 1 1 कर देता हूँ और बी को मैं ए को 0 रखता हूँ और बी को 1 कर देता हूँ, तब भी हमारे पास ये प्रूव हो रहा है, क्योंकि सी डी की इनपुट हमारे पास ग्रेटर देन है ए बी की इनपुट से, तो एलईडी 2 वाली हमारे पास जो F2 के रिप्रेजेंट कर रही है वो ग्लो करेगी। अब हम थर्ड वाले की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास कंडीशन ये थी F3 में कि हमारे पास इनपुट ए और बी ग्रेटर देन होनी चाहिए इनपुट सी और डी से। तो इसको अब हम प्रूव करते हैं। तो ए बी की अगर इनपुट हमारे पास ग्रेटर देन होनी चाहिए, अब ए बी की इनपुट में रखता हूँ 1 1 और सी की इनपुट रखता हूँ 0 और डी की इनपुट रखता हूँ 1, तो हमारे पास देखें कि थर्ड वाला जो एलईडी है वो सर्किट वर्किंग कर रहा है और थर्ड वाली एलईडी ग्लो कर रही है। ये भी प्रूफ करते हैं। अगर मैं रखता हूँ ए बी की इनपुट 1 1 और सी डी की इनपुट रखता हूँ 0 0, अब क्योंकि इनपुट ए एंड बी ग्रेटर देन हो गई है सी डी की निस्बत, तो एलईडी 3 ग्लो कर रही है। ये इस तरीके से वर्किंग करता है और